बांग्लादेश के हाथ काटने का वक्त आ गया है। भारत विरोधी हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया, उसने जिहादियों की नई साजिश का पर्दाफाश तो दुनिया के सामने कर ही दिया, लेकिन साथ में यूनुस की पोल भी खोल डाली। सुलगते बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू युवक दीपू की हत्या कट्टरपंथियों ने की, उसे हिंदुस्तान न कभी भूल सकता है और ना ही यूनुस को कभी भूलने देगा। और अब इसी पर दीपू चंद्र दास को ही क्यों हमलावरों ने शिकार बनाया, इसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई है, जो सबके रोंगटे खड़े कर देगी। और इस सच्चाई से हड़कंप भी मच चुका है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथियों की भीड़ ने 18 दिसंबर को पीट कर मारा और पेड़ से लटकाकर जला डाला। दीपू चंद्र दास को उसी की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुस्लिम सहकर्मी ने आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग के जरिए बेरहमी से मारा। अब इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस सिलसिले में बांग्लादेशी अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि बांग्लादेश के इस हिंदू युवक ने किसी भी धर्म पर कोई भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी आपत्तिजनक बयान दिया हो या फिर कोई भी ऐसा पोस्ट किया हो। मनसिंह में आरएबी 14 की कंपनी कमांडर एमडी ने बांग्लादेश के एक अखबार से बात करते हुए ये तक खुलासा किया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चल सके कि ये जो दीपू चंद्र दास है, इसने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। उन्होंने ये तक बताया कि ना तो कोई स्थानीय लोगों ने और ना ही गारमेंट फैक्ट्री के जो कर्मचारी है, उन्होंने कोई भी ऐसी गतिविधियों की तरफ कोई भी इशारा किया जिसमें यह साफ हो कि दीपू ने कोई भी ऐसा बयान दिया हो जो किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या फिर नुकसान पहुंचाए। कंपनी कमांडर ने यह भी बताया कि अब हर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने खुद दीपू को ऐसा कुछ कहते हुए कभी नहीं सुना, ऐसा कुछ लिखते हुए कभी नहीं देखा, ना ऐसा कोई पोस्ट देखी जिसमें दीपू ने किसी धर्म के लिए कोई टिप्पणी की हो। ऐसा कोई भी नहीं मिला है जिसने ये दावा किया कि दीपू ने यहाँ पर किसी को ठेस पहुंचाई हो या फिर किसी के लिए कभी कुछ बुरा कहा हो। तो ये सारे जो सबूत सामने आए हैं, उससे ये बात तो साफ है कि दीपू की हत्या एक सोची समझी साजिश थी ताकि हालात बिगड़े और ये जो बवाल हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बने, उसमें आग लगाने का काम करे। वहीं बता दें कि जब हालात बिगड़े तो फैक्ट्री को बचाने के लिए जबरदस्ती दीपू को बाहर निकाल दिया गया ताकि जो उपद्रवियों की जो भीड़ है वो दीपू पर टूट पड़े। वहीं बता दें कि दीपू की मौत के पीछे साजिश का एक और कारण भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि फैक्ट्री के एक फ्लोर मैनेजर ने यह दावा किया कि दीपू चंद्र दास को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था और वो इस्तीफा नहीं दे रहा था, और जब वो इस्तीफा नहीं दे रहा था तो जानबूझकर आक्रोशित भीड़ के सामने उसे फेंक दिया गया। वहीं बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इसी फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर और इसी फैक्ट्री के क्वालिटी मैनेजर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जांचकर्ता इस बात का जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस को बुलाने के बजाय युवक को भीड़ के हवाले क्यों किया गया। संदेह जताया जा रहा है कि इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या फिर भीड़ का दबाव उद्देश्य हो सकता है। और वहीं बता दें कि इस पूरी घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक लेखिका ने यूनुस को जमकर फटकार लगा दी। लेखिका ने लिखा कि एक मुस्लिम सहकर्मी ने मामूली बात पर दीपू को सजा देने के लिए उस पर एक झूठा आरोप लगा दिया और उसे भीड़ के सामने फेंक दिया ताकि वो भीड़ इसे निशाने पर ले और इसकी हत्या कर दे। वहीं बता दें कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इसे 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली बर्बरता और मानवता की हार बताया है। उन्होंने बांग्लादेश की नेतृत्व वाली सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर ध्यान देने का आग्रह भी किया है। वहीं बता दें कि इस पूरी घटना पर अब कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में हुई इस हिंसा पर क्या कुछ एक्शन सामने आता है और बांग्लादेश सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या काम करती है।